आइए आज की अंग्रेजी की क्लास को एक छोटे से पहेली के द्वारा शुरू करते हैं। ठीक है, पहेली का उत्तर इस वीडियो के अंत में मैं दूंगा। पानी में दौड़ लगाए रहे उसी में पड़ी, पानी में दौड़ लगाए रहे उसी में पड़ी, बाहर निकाल दो जब उसको मरी घिसी पड़ी। ठीक है, एक बार और सुनिए इस पहेली को। पानी में दौड़ लगाए रहे उसी में पड़ी, बाहर निकाल दो जब उसको मरी हुई सी पड़ी। आइए इस पहेली के माध्यम से आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप लोग सैंपल को देख रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है फाउंड ऑफ का प्रयोग। फाउंड ऑफ का प्रयोग, फाउंड ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है का, के, की, शौकीन। ठीक है, फाउंड ऑफ का हिंदी में अर्थ होता है का, के, की, शौकीन। जैसे लिखे हैं हम प्रथम सेंटेंस लिखे हैं, वह चाय पीने का शौकीन है। दूसरा है मोहन खाने का शौकीन है। तीसरा सीता हंसने की शौकीन है। अमन गीत गाने का शौकीन है। ठीक है, आइए इनका बात करते समय हम फाउंड ऑफ का प्रयोग करके कैसे आसानी से इसको बना सकते हैं, आइए देखने का प्रयास करते हैं। वह चाय पीने का शौकीन है। ठीक है, लिखेंगे he is fond of tea. He is fond of tea. वह चाय पीने का शौकीन है। He is fond of tea. अगर वह लड़की रहेगी, वह चाय पीने की शौकीन है, तो क्या लगाएंगे? She is fond of tea. दूसरा सेंटेंस है मोहन खाने का शौकीन है, तो इसको बनाएंगे मोहन is fond of eat. मोहन खाने का शौकीन है, मोहन इज फॉन्ड ऑफ ईट। सीता हंसने की शौकीन है, तो बनाएंगे सीता इज फॉन्ड ऑफ लाफ। सीता हंसने की शौकीन है, सीता इज फॉन्ड ऑफ लाफ। अमन गीत गाने का शौकीन है, इसको बनाएंगे अमन इज fond of sing a song. अमन इज fond of sing a song. अमन गीत गाने का शौकीन है, अमन इज fond of sing a song. फिर से बार दोहरा इस सेंटेंस को। वह चाय पीने का शौकीन है, he is fond of tea या she is fond of tea, वे लड़की रहेगी। मोहन खाने का शौकीन है, मोहन इज fond of eat. मोहन इज फॉन्ड ऑफ ईट। सीता हंसने की शौकीन है, सीता इज फॉन्ड ऑफ लाफ। सीता इज फॉन्ड ऑफ लाफ। अमन गीत गाने के शौकीन है, अमन इज फॉन्ड ऑफ सिंग ए सॉन्ग। अमन इज फॉन्ड ऑफ सिंग ए सॉन्ग। आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा समझिए, एक बार और इसको आगे बढ़ाते हैं। देख लीजिए बड़े गौर से। अकबर लड़ने का शौकीन है। अंतिमा बोलने की
फिल्म देखने का शौकीन हूँ। मैं फिल्म देखने का शौकीन हूँ। पता है सिमरन दौड़ने की शौकीन है। समझ आया? अकबर लड़ने का शौकीन है, अंतिमा बोलने की शौकीन है, मैं फिल्म देखने का शौकीन हूँ, सिमरन दौड़ने की शौकीन है। ठीक है, आइए इसको कैसे बनाते हैं एक बार और देखते हैं। समझ में आया? अकबर लड़ने का शौकीन बनाएंगे। अकबर इज fond of fight. अकबर इज fond of fight. अकबर लड़ने का शौकीन है। अकबर इज fond of fight. अंतिमा बोलने की शौकीन है। लिखेंगे अंतिमा इज fond of speak. अंतिमा इज fond of speak. या लिखेंगे अंतिमा इज fond of talk. चलिए स्पीक लगा दें। ठीक है, अंतिमा बोलने की शौकीन है, अंतिमा इज fond of speak. मैं फिल्म देखने का शौकीन हूँ। सही बात है, मैं बहुत ज़्यादा फिल्म देखता हूँ। मैं फिल्म देखने का शौकीन हूँ। लिखेंगे आई एम fond of see the movie. I am fond of see the movie या I am fond of see movie. सिमरन दौड़ने की शौकीन है। सिमरन दौड़ने की शौकीन है। सिमरन दौड़ने की शौकीन है। इसको कैसे बनाएंगे? सिमरन इज fond of run. सिमरन इज fond of run. सिमरन दौड़ने की शौकीन है। सिमरन इज fond of run. समझ में आया? देखिए अब ऊपर था अकबर लड़ने का शौकीन है। अकबर इज fond of fight. अंतिमा बोलने की शौकीन है। अंतिमा इज fond of speak. मैं फिल्म देखने का शौकीन हूँ। आई एम fond of see the movie. सिमरन दौड़ने की शौकीन है। सिमरन इज fond of run. सिमरन इज fond of run. आइए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? एक और उदाहरण देते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। समझ में आया? समझिए इसको। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ रहे हैं? चलिए इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं। भोला खाने का शौकीन है। अमीर कमाने का शौकीन है। अखिलेश दौड़ने का शौकीन है। मुकेश झूठ बोलने का
शौकीन है। समझा रहा है? भोला खाने का शौकीन है, भोला खाने का शौकीन है। दूसरा देखिए अमित कमाने का शौकीन है, अमित कमाने का शौकीन है। तीसरा है अखिलेश दौड़ने का शौकीन है। चौथा है मुकेश झूठ बोलने का शौकीन है। कैसे बनाएंगे इसको? बनेगा? चलिए देखिए बोर्ड पर, यहाँ पर देखिए, समझ आ रहा है? जिनको समझ में आ रहा है बोर्ड बनाया। चलिए भोला खाने का शौकीन बनाएंगे। भोला इज fond of eat, है ना? भोला खाने का शौकीन है, भोला इज fond of eat, भोला खाने का शौकीन है, भोला इज fond of eat। दूसरा अमित कमाने का शौकीन है, लिखेंगे अमित इज fond of यार, ठीक है, यार दोनों लेकर कमाना। अमित इज fond of यार, कमाने का शौकीन है, अमित इज fond of यार। तीसरा है अखिलेश दौड़ने का शौकीन है, अखिलेश दौड़ने का शौकीन है। अखिलेश इज fond of रन, अखिलेश इज fond of रन, अखिलेश दौड़ने का शौकीन है, अखिलेश इज fond of रन। चौथा है मुकेश झूठ बोलने का शौकीन है, बनाएंगे मुकेश इज fond of, क्या करेगा? झूठ बोलेगा। मुकेश इज fond of टेल अ लाई, ठीक है, मुकेश झूठ बोलने का शौकीन है, मुकेश इज fond of टेल अ लाई, मुकेश इज fond of टेल अ लाई। समझ में? समझ में? आइए 4 प्रश्न आप लोग को देते हैं और देखते हैं कि कितने लोग समझ गए हैं, बनाते हैं। ठीक है, इसको गौर से देखिए, इसको गौर से देखिए और जो हम बोर्ड पर देंगे से आप हम लिखेंगे उसको आप लोग बड़ा कर बताइएगा। समझ में आया? चलिए मिटाते हैं इसको। आइए 4 प्रश्न आप लोग बनाएंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। श्याम सच बोलने का शौकीन है, श्याम सच बोलने का शौकीन है। दूसरा है मेरे पिताजी कमाने के शौकीन है, मेरे पिताजी कमाने के शौकीन है। तीसरा लिखते हैं मेरी बहन पढ़ने की शौकीन है, मेरी बहन पढ़ने की शौकीन है। चौथा लिखते हैं बच्चे खेलने के
सेंटेंस है श्याम सच बोलने का शौकीन है। दूसरा है मेरे पिताजी कमाने के शौकीन है। तीसरा है मेरी बहन पढ़ने की शौकीन है। मेरी बहन पढ़ने की शौकीन है। चौथा है बच्चे खेलने के शौकीन है। ऐसे बच्चों का स्वभाव ही होता है पढ़ाई कम ज़्यादा खेलते हैं, खेलने पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बच्चे खेलने के शौकीन है। समझ आया? तो बन जाएगा सबसे, आप सब भी बनाइए। जितने लोग जो मुझे अभी देख रहे हैं वो अपना उत्तर कमेंट में लिखिएगा। समझ आया? सैंपल पर जो भी सेंटेंस लिखे हैं, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, मेरी बताई गई बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में लिखिएगा। समझ आया? अब चलिए, इस क्लास की शुरुआत हम किए थे एक छोटी सी पहेली से। ठीक है, अब पहेली का आप लोग को उत्तर बता देते हैं। पहेली कुछ इस प्रकार थी कि पानी में दौड़ लगाए रहे उसी में पड़ी, बाहर निकालो जब उसको मरी उसी पड़ी। बहुत लोग का जवाब मछली था। ठीक है, पहेली का उत्तर। ठीक है, पहली था कि पानी में दौड़ लगाए रहे उसी में पड़ी, बाहर निकालो जब उसको मरी उसी पड़ी। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि इसका उत्तर मछली है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, मछली बिल्कुल गलत उत्तर है। समझ आया? इसका उत्तर मछली नहीं है, इसका उत्तर है नाव, बोट। समझ आया? पहली का उत्तर क्या है? बोट है, क्योंकि पानी में दौड़ लगाता है और उसी में पड़ा रहता है। जब उसको बाहर निकाल दिया जाता है तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कहा गया है कि पानी में दौड़ लगाए रहे उसी में पड़ी, बाहर निकाल जब उसको मरी उसी पड़ी। समझ आया? समझ आ गया ना? इसका उत्तर क्या है? मछली नहीं है इसका उत्तर। इसका उत्तर है नाव, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोट। समझ आया? जितने लोग मुझे देख रहे हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। समझ आया?